जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है उर्मिया झील। इसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये क्या है, ये उर्मिया झील जो है बराबर न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप पेपर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत भी तो आपको ये पता होगा कि ये उर्मिया झील जो है ये सूखने के कगार पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वाटर क्राइसिस आ गया है। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या है, चर्चा में है और ये न्यूज़ में है। तो जब भी ये न्यूज़ में है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हम ये समझते हैं सबसे पहले, ये जो उर्मिया झील है, ये उर्मिया झील कहाँ है। ठीक है, तो ये उर्मिया झील जो है ये ईरान में है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये ईरान में है। ईरान की एक खारे पानी की झील है जो कि उर्मिया झील है, जो कि एक समय में सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। ईरान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। लेकिन अभी के समय में इसकी कंडीशन क्या है कि ये पूरी तरीके से सूखने के कगार पर आ गई है। तो हम बारी बारी से पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये झील कहाँ पर है, ये ईरान में है। ये झील कहाँ पर है, ईरान में है। यहाँ पर क्रिटिकल ड्रॉट, गंभीर सूखा की समस्या है। ठीक है, यहाँ पर इस झील में क्या है, क्रिटिकल ड्रॉट यानी गंभीर सूखा की क्या है, समस्या है, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूज़ में है। ठीक है, यहाँ देखिए, ऐसा माना जाता है कि यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी। ठीक है, ये उर्मिया झील जो है एक समय में ये मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। ठीक है, और ये क्या है, रामसर स्थल भी हुआ करती थी। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है, ये आर्द्र भूमि का उदाहरण है। तो बारी बारी से हम देख ले रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ईरान है। ठीक है, और यहाँ पर एक झील है। ठीक है, इसी झील का नाम क्या है, उर्मिया झील है। ठीक है, इसी झील का नाम क्या है, उर्मिया झील है। ये कहाँ पर, ईरान में कहाँ पर स्थित है, ईरान में ये उत्तर पश्चिम में जो है, इसका लोकेशन क्या है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, कौन से शहर, तबरीज और उर्मिया के आसपास। ये दो शहर तबरीज और उर्मिया के आसपास जो है इसका लोकेशन है उर्मिया झील का। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये क्या है, ईरान है और हम चर्चा कर रहे हैं उर्मिया झील की। ठीक है, तो देखिए ये किस चीज़ की समस्या से जूझ रहा है, क्रिटिकल ड्रॉट। ठीक है, क्रिटिकल ड्रॉट। क्रिटिकल ड्रॉट का क्या मतलब होता है, गंभीर सूखा की समस्या। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये क्या है, मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी। एक समय में ये क्या है, मध्य पूर्व की बड़ी झील थी। ठीक है, और ये क्या है, रामसर स्थल भी हुआ करता था। ये क्या है, रामसर स्थल भी हुआ करता था। और ये किसका उदाहरण है, तो ये वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, आर्द्र भूमि का उदाहरण है। तो देखिए दोस्त, ये झील कहाँ पर है, ईरान के उत्तर पश्चिम में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको, जो रामसर स्थल जो बनाया गया तो वो किस समय में बनाया गया। देखिए, ये घटना 1971 की है। ठीक है, 1971 में क्या हुआ कि ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन आयोजित की गई। ठीक है, रामसर सम्मेलन क्या हुआ, आयोजित की गई। और इसके बाद रामसर सम्मेलन खत्म होने के बाद क्या हुआ कि इसे रामसर स्थल के रूप में संरक्षित कर लिया गया। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, रामसर स्थल के रूप में, जब 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में। ठीक है, तो उस सम्मेलन के बाद क्या किया गया, इसको रामसर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। तभी से ये क्या हो गया, रामसर स्थल हो गया। ठीक है, और ये क्या है, किसका उदाहरण है, आर्द्र भूमि का उदाहरण है। ठीक है, हम आगे अब बात करते हैं इसमें कि देखिए ये क्या है, उर्मिया झील। ठीक है, और उर्मिया झील को ऐसा माना जाता है कि वो एक तरह से पूरी तरह से जो है वो सूख चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, जब
उर्मिया झील पूरी तरह से सूख चुकी है तो वहाँ जो जैव विविधता होगा वो भी समाप्त हो गया होगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी समाप्त हो गया होगा। और सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये उर्मिया झील है और ये अगर सूख गया है तो इसके आसपास में जो शहर होंगे उस वहाँ पर भी पानी की समस्या उत्पन्न हो गई होगी। तो देखिए इसी को रीगेन करने के लिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न बन रहा है, इस झील की पुनर्स्थापना कैसे की जाए, ठीक है। ऐसे ईरान के लोग, ईरान के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके, वो क्या हुआ कि इसको दोबारा से फिर से इसके अंदर पानी आए, इसके बारे में वो सोचने लगे, ठीक है। तो देखिए इनके दिमाग में क्या आया कि अब जो इसको मैं दोबारा से पुनर्स्थापना करना चाह रहा हूँ उर्मिया झील की, तो इसमें क्या है, इसमें हमें पानी लाना पड़ेगा। तो इसमें पानी हम कैसे लाएं, उस पर विचार किया गया। तो जायज़ सी बात है दोस्त, वो एक तो छोटा झील है नहीं कि आप 10 बाल्टी पानी डाल के उसको भर दीजिएगा, वो बहुत बड़ी झील है, ठीक है। तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा, बाल्टी से तो उसको भर नहीं सकते हैं। और वहाँ वर्षा की समस्या ईरान में वैसे भी रहती है, ठीक है, वहाँ पर पानी की बारिश की समस्या हमेशा से रहती आई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराया जाए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, वहाँ पर जो है कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाए। उसके तहत क्या हुआ, इसमें दोबारा से पानी स्टोर किया जाए, ठीक है। तो देखिए जब इसको कृत्रिम रूप से यहाँ पर वर्षा कराई जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। जब बादल लगाई जाएगी, बादल लगती है तभी बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या हुआ, कृत्रिम रूप से पहले वहाँ पर बादल लगाया जाएगा, ठीक है, या फिर बादल बनाया जाएगा जिसको मेघ विजन कहते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से वहाँ पर हम वर्षा करवाएंगे। तो इसके ऊपर जो है देखिए ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कराने के प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ, क्लाउड सीडिंग कराया जाएगा, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, मेघ विजन के द्वारा इसको दोबारा से रीगेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल रेन करा के दोबारा से ये जो उर्मिया झील है दोबारा से इसको रीगेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, दोबारा से इसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उर्मिया झील कहाँ है, ठीक है। देखिए उर्मिया झील कहाँ है, ईरान में। आप देखिएगा ये ईरान का मैप है, एग्जैक्ट तो नहीं बना है लेकिन हूबहू मिलता है उससे। तो क्या है, देखिए ईरान, ये उर्मिया झील का लोकेशन क्या है, ईरान के उत्तर पश्चिम में इसका लोकेशन है, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन क्या है, उर्मिया झील कहाँ पर है, ईरान के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। क्यों सूख रहा है, देखिए तो ईरान में क्या है कि उर्मिया झील सूख क्यों रही है, तो सूख क्यों रही है, तो ये देखिए यहाँ पर बारिश का जो है पहले से बहुत ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर। और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल काम होते हैं, सिंचाई होती है, बहुत तरह वर्क होता है यहाँ पर, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का पानी जो है सूख रहा है। यहाँ के जो यहाँ आसपास में जो शहर हैं सब इस पानी का कुछ न कुछ उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नदी जा रही है उस नदी का अपने कामों में उपयोग कर ले रहे हैं, जिसके वजह से भी यहाँ पर पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं उर्मिया झील किस देश में है, तो उर्मिया झील कहाँ पर है, ईरान देश में, ठीक है। ये रामसर स्थल है या नहीं, ठीक है, ये जो उर्मिया झील है ये रामसर स्थल है या नहीं है, तो ये क्या है, ये रामसर स्थल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रामसर स्थल है, ठीक है। वेटलैंड है या नहीं है, वेटलैंड का क्या मतलब होता है, आर्द्रभूमि। तो ठीक है, ये जो ईरान में उर्मिया झील है ये आर्द्रभूमि है या नहीं, तो क्या है, ये आर्द्रभूमि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वेटलैंड आर्द्रभूमि का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो और एक पॉइंट इसमें और जोड़ दीजिए कि ये क्या है, अंतर्देशीय झील भी है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये उर्मिया झील जो है ये अंतर्देशीय झील है, मतलब कि ये ईरान के अंदर है,
ठीक है। तो ईरान एक देश के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्देशीय, मतलब इनलैंड झील बोलेंगे। ठीक है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे दोस्त, वो हम बात करेंगे सापंका झील के बारे में। वो भी क्या है, चर्चा में, ठीक है, जो कि तुर्की में है। आप उसको देख के आइएगा और सापंका झील के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करके आइएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम सापंका झील के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है। जय हिंद।